اور शान मुस्तफ़ा आप देखें, अल्लाह अकबर। मेराज की रात मेरे मुस्तफ़ा करीम को अल्लाह तबारक व ताला ने अर्श पर बुलाया, लामका पर बुलाया। बुलबुल सिदरा को अल्लाह ने भेजा, जाओ बुलबुल सिदरा मेरे महबूब को लेकर आओ। 70,000 फरिश्तों के साथ में बुलबुल सिदरा जमीन पर आए। मेरे मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में पहुंचे, देखा मुस्तफ़ा आराम फरमा रहे हैं। ताजदार मदीना इमामुल अंबिया सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। लेकिन जब जमीन पर नजर डाली बुलबुल सिदरा ने, सारी जमीन पर अंधेरा, सारी जमीन पर तारीकी। बुलबुल सिदरा ने जब जमीन को देखा तो फरिश्तों को हुक्म दे दिया, ए फरिश्तों जमीन पर अंधेरा है, जमीन पर तारीकी है, ए फरिश्तों पहले यहाँ पर उजाला कर दो, पहले जमीन को मुनव्वर कर दो, पहले जमीन को रोशन कर दो। फरिश्तों ने अर्ज किया, बुलबुल सिदरा क्या करे? बुलबुल सिदरा ने कहा, ए फरिश्तों नूर की कंदीलें रोशन कर दो, नूर की मशालें जला दो, सारी जमीन मुनव्वर हो जाएगी, सारी जमीन रोशन हो जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। फरिश्ते नूर की कंदीलें जलाने लगे, फरिश्ते नूर की मशालें रोशन करने लगे। अल्लाह ने फरमाया, ए जिब्राइल मैंने भेजा मेरे महबूब को लेकर आ, मगर देर किस लिए है, ताखीर किस लिए है? अर्ज करने लगे, मौला हम जमीन पर आए, हमने आकर देखा जमीन पर अंधेरा है। ए मौला हमने जमीन को देखा यहाँ तारीकी है, परवरदिगार उजाला कर रहे हैं, या अल्लाह नूर की कंदीलें जला रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया, ए बुलबुल सिदरा नूर की कंदीलें न जलाओ, नूर की मशालें न जलाओ। मैंने अपने महबूब को वो नूर अता फरमाया है, वो हुस्न अता फरमाया है। मैंने अपने हबीब के हुस्न को अपनी सिफात के 70,000 पर्दों में छुपा के रखा है। ए बुलबुल सिदरा एक पर्दा मेरे हबीब के चेहरे से हटा दो, सारी कायनात खुद ब खुद रोशन हो जाएगी। जिब्राइल एक पर्दा हटाओ, जमीन सारी मुनव्वर हो जाएगी। ये मुस्तफ़ा की शान है, ये मेरे आका की शान है, मेरे मुस्तफ़ा का वो हुस्न है। लोगों आज हम अल्लाह और रसूल का जिक्र करने बैठे हैं, उनकी शान यही है। तो फिर इसीलिए हमारे इमाम ने कहा, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी। और देखें मेरे मुस्तफ़ा करीम की अजमतें, ताजदार मदीना। हम नबी के उम्मती हैं, ये अल्लाह का एहसान है, उसका फजल है कि उसने हमें अपने महबूब का उम्मती बनाया है। उम्मतें तो बहुत थी दुनिया में, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत, हजरत शीस अलैहिस्सलाम की उम्मत, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत। मगर उन उम्मतों के लोग जब गुनाह करते थे, सरकशी करते थे, तो उन पर अल्लाह का अजाब नाजिल होता था। जब वो कौमें सरकशी पर आमादा होती थीं तो अल्लाह का अजाब नाजिल होता था। मगर मेरे मुस्तफ़ा करीम का सदका है, आज गुनाह तो हम भी बहुत करते हैं, मगर हुजूर का करम और सदका है कि अल्लाह हम गुनाहगारों पर अजाब नाजिल नहीं करता है, अल्लाह का कहर नाजिल नहीं होता है। मेरे अजीजों, मुस्तफ़ा जाने रहमत तो अपने उम्मतियों से इस कदर प्यार करते हैं, मेरे आका तो इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं। आज इस रात में हर उम्मती ये भी फैसला करे कि मैं अपने नबी से प्यार कितना करता हूँ, मैं अपने नबी से मोहब्बत कितनी करता हूँ, मुझे मदीने वाले मुस्तफ़ा से प्यार कितना है। दावा तो हमारा जरूर है कि हम आका के गुलाम हैं, दावा तो हमारा जरूर है हम मुस्तफ़ा
سے محبت کرتے ہیں، مگر کیا واقعی ہم آقا سے محبت کرتے ہیں؟ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، ہم اپنی زندگی کا مشاہدہ کریں۔ کیا واقعی ہم پیغمبر اسلام سے محبت کرتے ہیں؟ کیا واقعی ہم وہی کام کرتے ہیں، اسی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں؟ اللہ کے قرآن نے تو کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ نے تو فرما دیا ہے تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی نمونہ عمل ہے، نبی کی زندگی نمونہ عمل بنائی ہے اللہ نے۔ ہمیں نبی کی زندگی کو اپنانا تھا، مگر ہائے کیا ہوا میری قوم کے غیور نوجوانوں، ہمیں تو نبی کی سیرت پہ عمل کرنا تھا، ہم تو کہیں اور چل پڑے، ہم نے تو غیروں کی طریقہ کار اپنا لیے، ہم نے تو غیروں کا رنگ ڈھنگ دیکھ کر ویسے ہی اپنے جینے کا کرینہ بنا لیا، ہم تو غیروں کے اغیار کے ڈھنگ دیکھ کر جینے لگے۔ آج ہم ہر اس طریقے کو فالو کرتے ہیں جو اغیار کا طریقہ ہے، مگر مصطفیٰ کریم کی سیرت پر عمل نہیں کرتے، جبکہ جان لینا چاہیے ہر انسان کو اگر فلاح مل سکتی ہے، کامیابی مل سکتی ہے، ترقی مل سکتی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی بتائے ہوئے طریقوں پہ مل سکتی ہے۔ اگر کامیابی حاصل کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی سے اپنی زندگیوں کو قریب کرنا پڑے گا، مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا، سیرت رسول اکرم کو دیکھنا پڑے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے عزیزو یاد رکھنا میرے مصطفیٰ نے اپنی امت کی رہنمائی کی ہے، اور ایسی رہنمائی کی ہے کوئی ایک انسان کھڑے ہو کر یہ آواز نہیں لگا سکتا ہے، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں مصطفیٰ کو اپنا آئیڈیل کیسے بنا لوں، میں مصطفیٰ کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ کیسے دیکھوں۔ اللہ اکبر، اگر کوئی تاجر کھڑے ہو کے کہتا ہے، تجارت کرنے والا، بزنس کرنے والا کہتا ہے کیا میرے لیے بھی نبی کی زندگی نمونہ عمل ہے، تو ہاں میرے آقا نے شام میں تجارت کر کے بتا دیا، دیکھو ڈھنگ سیکھ لو جینے کا، تجارت کا بھی قرینہ مجھ سے سیکھ لو، تمہارے لیے میری زندگی نمونہ عمل ہے۔ اگر بزنس کرنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت نے تجارت کر کے دکھا دیا ہے، اے تاجروں مصطفیٰ کی زندگی تمہارے لیے بھی نمونہ عمل ہے۔ اگر کوئی پڑھا لکھا شخص ہے، اگر کوئی بہت قابل ہے، اگر کوئی بہت قابل انسان ہے، وہ کہتا ہے کیا میرے لیے بھی نبی کی زندگی نمونہ عمل ہے، تو ہاں قرآن پڑھ لے، مصطفیٰ کی حدیثیں پڑھ لے، تیری ساری ڈگریاں ایک طرف رکھی رہ جائیں گی۔ مصطفیٰ کی ایک حدیث جب پڑھے گا تو تجھے اس ایک حدیث کے اندر ساری کائنات کے علم نظر آ جائیں گے، قرآن کی ایک آیت پڑھے گا ساری کائنات کے علم نظر آ جائیں گے۔ ہاں تو بھی دیکھ لے نبی کی زندگی نمونہ عمل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگر کوئی ان پڑھ انسان کہے، اگر کوئی چرواہا کہے، اگر کوئی کھیتی باڑی کرنے والا کہے کیا میرے لیے بھی نبی کی زندگی نمونہ عمل ہے، تو ہاں وہ چرواہا بھی آ جائے، وہ بھی نبی کی زندگی کو دیکھ لے۔ میرے مدنی کریم نے حضرت حلیمہ کی بکریاں چرائی ہیں اور امت کو پیغام دیا ہے، اے میرے امتیوں سنو، میں نے بکریاں چرا کر تمہیں بکریاں چرانے کا سلیقہ بھی دیا ہے، میں نے بکریاں چرا کر تمہیں یہ بھی بتا دیا ہے کہ اگر بکریاں بھی چرانا پڑے، اگر کھیتی باڑی بھی کرنا پڑے، اگر یہ کام بھی کرنا پڑے تو میری زندگی تمہارے لیے پھر بھی نمونہ عمل ہے۔ ہر طبقے کے لیے نبی کی زندگی نمونہ عمل ہے۔ لیکن مسلمان آج ہم کہاں سے کہاں چلے گئے، آج ہماری زندگیاں بدل گئیں، جینے کا رنگ ڈھنگ بدل گیا، قرینے زندگی بدل گیا۔ آج ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، میرے عزیز اللہ توفیق دے تو ذرا ایک بار اپنے اعمال کا محاسبہ کر لینا، ایک بار ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لینا۔ آج اچھا کھاتے ہیں، اچھا پیتے ہیں، سب کچھ اللہ نے دیا ہے، دولت دی ہے، مال دیا ہے، شان و شوکت دی ہے، مگر ہم اللہ کے نافرمان بن چکے ہیں، ہم اللہ و رسول کی نافرمانیوں پر آمادہ ہو گئے۔ بتاؤ کون سی چیز ہے جو اللہ نے ہمیں عطا نہیں فرمائی ہے؟ اے مسلمانوں، ہمارے تو کان میں پیدا ہوتے ہی کہہ دیا گیا تھا مبارک ہو تم مصطفیٰ کی امت میں پیدا ہوئے ہو۔ ہم پیدا ہوئے تو کان میں بتا دیا گیا تھا اذان پڑھ کر مبارک ہو تم جو ہے کلمہ گو پیدا ہوئے ہو، تم مصطفیٰ کے غلام پیدا ہوئے ہو۔ لیکن سنو، ان سے بھی کبھی تاریخ پڑھ کے دیکھو اور انہیں بھی کبھی یاد کرو جنہوں نے اپنے جسموں کے لہو بہا دیے، جنہوں نے اسلام کی خاطر اس شجر اسلام کی آبیاری کے لیے اپنا لہو پیش کیا ہے۔ کبھی ان کی زندگیاں بھی دیکھ لینا، انہوں نے غربت میں کاٹ دی، انہیں کھانے کو وقت پر نہ مل سکا۔ کیا بتاؤ، میرے مصطفیٰ اگر چاہتے تو مصطفیٰ کے غلام بھوک سے تڑپتے؟ کبھی نہیں تڑپتے۔ میرے مصطفیٰ اگر چاہتے اچھا
अच्छे से अच्छे खाने उनको मिलते, इसलिए कि मुस्तफ़ा की बेटी अगर चाहती है तो जन्नत से दस्तरखान आ जाते हैं। जब मुस्तफ़ा की बेटी की ये शान है तो मेरे मुस्तफ़ा चाहते इस उम्मत को जन्नत के दस्तरखान मिलते, मेरे मुस्तफ़ा चाहते सहाबा जन्नत के दस्तरखान से खाते, मगर नहीं, मेरे मुस्तफ़ा करीम ने पैगाम दे दिया है कि ये दुनिया जो है वो एक इम्तिहान गाह है, यहाँ इम्तिहान होगा, यहाँ आजमाइशें होंगी, अच्छे और बुरे की पहचान करना, यहीं पे तो पहचान होगी। मेरे अजीजों, जब सोने की परख होती है, जब सोने की जांच होती है, उसे रगड़ के देखा जाता है, उसे घिस के देखा जाता है, कहीं पीतल तो नहीं है, कहीं ऊपर से पालिश करके तो नहीं दे दिया गया है, जब घिसते हैं पता लगता है पीतल है, ये सोना है। इसी तरह से ईमान वालों की आजमाइश होती है, जब उनकी आजमाइश होती है तब मालूम होता है ईमान क्या है और ईमान की ताकत क्या है। आज क्या हमने अंदाजा किया ईमान की ताकत क्या है? मैं बताता हूं प्यारे, ईमान की ताकत क्या है, जरा समझो तो सही और देखो। अल्लाह तबारक व तआला जिसे ईमान की कुव्वत देता है उसकी शान क्या होती है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में डाल दिया गया, मगर ईमान की ताकत थी और रब का करम था, आग के अंदर भी अल्लाह ने उनकी हिफाजत फरमाई है। बता मेरे प्यारे, क्या ये ईमान की ताकत नहीं थी? हजरत यूसुफ को कुएं में डाल दिया गया था, अंधेरा था, तारीकी थी, कोई बचाने वाला नहीं था, मगर अल्लाह ने वहां पर भी हिफाजत फरमाई, अल्लाह ने वहां भी मदद फरमाई है। हाँ मेरे प्यारे गौर करो, मछली ने निगल लिया था हजरत यूनुस को, मछली ने अपने पेट में निगल लिया था, मछली के पेट में रहे हैं, मगर फिर भी मछली के पेट में अल्लाह ने यूनुस की हिफाजत फरमाई है। हाँ मेरे प्यारे गौर कर, ईमान की कुव्वत है ये, ईमान की ताकत है ये। आओ ईमान की ताकत को देखो, आओ ईमान की कुव्वत को तो समझो, आओ अपने ईमान को तो देखो, हमारा ईमान कमजोर हुआ है कि नहीं हुआ है। आज कोई भी बुलडोजर चला देता है, आज कोई भी मारने लग जाता है। कभी फलस्तीन के अंदर बैतुल मुक़द्दस में मुसलमान बच्चों का लहू बहाया जाता है, आखिर किस लिए? क्या कौम मुस्लिम ने एक बार सोचा? वो मोमिन तो वो भी थे, मोमिन तो हम भी हैं, उनकी शान क्या थी? हट न सकते थे, अगर जंग में हो जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दश्त तो दश्त थे, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में तोड़ा दिए घोड़े हमने। वो भी मुसलमान थे, हम भी मुसलमान हैं, क्या तुम भूल गए? कोई फारस से चला था ईमान के तजस्सुस में, इसी ईमान की ताकत को पाने के लिए फारस से चला था और फिर मुस्तफा की बारगाह में कैसे पहुंचा था? वो सलमान फारसी हैं जो फारस से चले, न जाने कितने कलीसाओं में गए, न जाने कितने पादरियों के यहाँ उन्होंने उनकी नौकरी की, उनके पैर दबाए, मगर फिर जाके उन्हें ईमान का नूर मैसर हुआ, फिर जाके ईमान की दौलत मिली। आओ और देखो, ईमान की ताकत का अंदाजा करो। आज क्या हुआ? अच्छा खाने के बावजूद, अच्छा सब कुछ पहनने के बावजूद, अच्छे लिबास हैं, फिर भी कौम मुस्लिम अल्लाह और रसूल से दूर है, इंतशार है, शिराजा मिल्लत का बिखर गया, सारी कौम मुंतशिर हो गई। जो कौम हरीस हो जाती है, जो कौम बेहिस हो जाती है, तो बेहिस होने के बाद में फिर इनकलाब नहीं आते हैं, बेहिसी इनकलाबात को रोक दिया करती है। आओ मेरे अजीजों, मैं आपको बताता हूं, एक मेरे मुस्तफा के सहाबी हैं, ईमान की कुव्वत भी देख लेना। एक मंडी में रखकर उन्हें बेचा जा रहा है, बात इश्क की हो, जबान पे नाम बिलाल हबशी का आ जाता है, बात इश्क की हो, बिलाल याद आ जाते हैं। एक मंडी है मक्के के अंदर जिसमें गुलाम बेचे जाते हैं, उसी मंडी के अंदर बिलाल हबशी हैं। उमैया बिन खलफ लेके आया है, मार रहा है, सीने पर वजनी पत्थर रख दिया है। मेरी कौम का नौजवान तो जब इन बातों को सुनता है तब भी उसे हंसी आती है, तब भी गैरत नहीं आती, गैरत ईमानी मर गई इस कौम के दिलों से। जब गैरत जुदा हो गई तो इस कौम का यही हाल है जो आज जिल्लत और रुसवाई मुकद्दर हो गई है। आज तबाहियों के दहाने पे ये कौम इसलिए खड़ी है कि इस कौम को जब समझाया जाए तब भी ये कौम हंसा करती है। ये कौम हंसने लगी तो दुनिया इस कौम पे हंसने लगी। मुझे बताओ,
दुनिया की सबसे मजलूम कौम का नाम क्या है? हर इंसान कहेगा मुसलमान है। दुनिया की सबसे मजलूम कौम का नाम मुसलमान है। जो जहां चाहता है, जिस वक्त चाहता है, मुसलमान पर जुल्म करने लगता है। बिलाल हबशी मदीने मक्के शहर के अंदर जहां गुलाम बेचे जाते हैं, उस मंडी में है। उमैया बिन खलफ मार रहा है, सितम कर रहा है, तशद्दुद कर रहा है। मेरे मुस्तफा करीम को खबर हुई, मेरी आका की आंखों में आंसू आ गए। मेरा गुलाम मक्के की मंडी के अंदर, और उस पर जुल्म सितम, उस पर तशद्दुद। मेरे आका ने, सहाबा दरमियान बैठे हैं, सहाबा से मेरे आका ने फरमाया था, ऐ मेरे प्यारों, कौन है जो बिलाल को जाकर खरीद के लाएगा? कौन है जो बिलाल को उमैया की कैद से आजाद कराएगा? मुस्तफा के सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए। ऐ लोगों, हजरत अबू बकर सिद्दीक कौन है जानते हो? हजरत अबू बकर सिद्दीक का मकाम क्या है जानते हो? हजरत अबू बकर सिद्दीक वो हैं कि कुरान ने सानियसनैन कहकर उनकी इज्जतों में 4 चांद लगा दिए हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक वो हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में जब बात चलती है, जबान पे बेसाख्ता आता है, वो पहला वफादार, पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफजल बशर बाद अंबिया है। वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की नमाजों दुआओं पे आशिक। वो नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला, बशर की शराफत का मैयार ठहरा, सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा। वो चलता हुआ एक बाबे हरम था कि जिस पर हमेशा नबी का करम था। झुकाते थे नजरें उमर जिसके आगे, खड़े हो के शामो सहर जिसके आगे। वो कितना बड़ा है खुदा जानता है, वो कैसे बना है खुदा जानता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जैसे इतना सुना, बेकरार हो गए, खड़े हो गए। या रसूल अल्लाह, गुलाम हाजिर है, आका हुक्म फरमाइए, मैं लेकर आऊंगा बिलाल को, मैं खरीदूंगा बिलाल को, मैं आजाद करूंगा बिलाल को। मेरे मुस्तफा ने दुआएं दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक चले, उसी बाजार में पहुंचे जहां पर हजरत बिलाल हबशी है। सीने पर वजनी पत्थर रखा है और बिलाल हबशी पर तशद्दुद हो रहा है। उमैया बिन खलफ मार मार के कहता है, ए बिलाल बता, क्या तू अभी भी मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ेगा? मार मार के कहता है, ए बिलाल बता, क्या तू अभी भी पैगंबर इस्लाम का नाम लेगा? क्या तू अभी भी अब्दुल्ला के बेटे का कलमा पड़ेगा? हजरत बिलाल हबशी ने कहा था, ए उमैया सुन ले, तू चाहे जितना सितम कर ले, तू चाहे जितने जुल्म कर ले, मगर इतना याद रखना, मैं बिलाल हूं बिलाल। मुझे मदीने वाले से मोहब्बत हो गई है, मुझे प्यार हो गया है मदीने वाले से। बिलाल ने कहा था कि सुन ले, तू मेरे जिस्म के टुकड़े कर दे, मेरे जिस्म का लहू बहा दे, मगर इतना याद रखना, जब तक बिलाल के जिस्म में जान रहेगी, मोहम्मद की मीम पर कुर्बान रहेगी। बिलाल अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकता है, बरजस्ता कहा था, वो कोई और होगा, अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। हजरत बिलाल हबशी को इस हालत में देखा, जनाब सिद्दीक अकबर आगे बढ़े, आंखों में आंसू आ गए बिलाल हबशी की हालत को देखकर। आकर उमैया बिन खलफ से कहा, उमैया गुलाम को बाजार में लाया, किस लिए लाया है? बेचने के लिए? उमैया ने कहा, हाँ बेचने के लिए तो लाया हूं, मगर अबू बकर तुम खरीद नहीं सकते। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, मैं खरीदार हूं, बिलाल का बोल कीमत बता। ये बेचने नहीं लाया था, ये तो सिर्फ तशद्दुद करने के लिए लाया था। ये तो इसलिए लाया था, मारूंगा पीटूंगा, लोग देखेंगे और गुलाम भी देखेंगे, कोई दूसरा गुलाम जुर्रत न कर सकेगा कि मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़े, कोई और गुलाम हिम्मत न कर सकेगा, कोई कमजोर हिम्मत न कर सकेगा कलमा पढ़ने की। ये तो इसलिए लाया था। मगर सिद्दीक अकबर ने कहा था, उमैया कीमत बता। उमैया ने कहा, क्या करूं, अब मैंने कह तो दिया है बेचने लाया हूं, अब कीमत चलो इतनी बताए देता हूं कि ये खरीदने पर राजी न हो सके, कीमत इतनी ज्यादा बताए देता हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत बिलाल हबशी की कीमत बताई जा रही है। लोगों देखो, आज बोली लग रही है, ये वही बिलाल है जिन्हें जो है कौड़ियों में खरीदा गया था, खोटे सिक्कों में खरीदा गया था। इनके बाप भी गुलाम थे, ये नस्लन बादा नस्लिन गुलाम थे, मगर आज बोली मुस्तफा के इश्क में लग रही है, आज बोली नबी की मोहब्बत में लग रही है, आज बोली मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत और इश्क की बुनियाद पर लग रही है। तो बिलाल की कीमत बढ़ गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था, कीमत बता, तो उमैया बिन खलफ ने कहा था,
کہ اے अबू बकर, बिलाल की कीमत 1000 दीनार है। बाजार में खड़े हुए लोग हैरान हो गए, बिलाल की कीमत इतनी ज्यादा कैसे? बिलाल की इतनी ज्यादा कीमत किस लिए बताई गई? अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सुना, सारे लोग आपस में कानों में बातें करने लगे, इतनी ज्यादा कीमत। मगर सिद्दीक अकबर ने कुछ नहीं कहा, 1000 दीनार की थैली निकाली और ले जाकर उमैया को दी, कहा ये 1000 दीनार पकड़, बिलाल को मेरे हवाले कर दे। अल्लाह अकबर। उमैया ने जैसे देखा हैरान हो गया, इतनी बड़ी कीमत पे बिलाल को खरीदा जा रहा है, मुकर गया। कहने लगा, नहीं अबू बकर, ये कीमत नहीं है, अभी कीमत मैं दोबारा से बताऊंगा, मैं इस कीमत पे नहीं बेचना चाहता, अभी सिर्फ मैंने बात कही थी, मैंने बेच नहीं दिया है बिलाल को। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, तू मुकर गया, मुझे तुझसे यही तवक्को थी। काफिर जरूर अपनी जबान से मुकरता है, चल बता तेरी नई कीमत क्या है। ये उमैया बिन खलफ कहने लगा, बिलाल की कीमत, अब अगर तुम बिलाल को खरीदना चाहते हो तो बिलाल की कीमत 1000 दीनार नहीं 2000 दीनार है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इतना सुना, बाजार के अंदर ताजिर हैरान है, बिलाल की इतनी ज्यादा कीमत कब से हो गई? मगर सौदा तो मोहब्बत में हो रहा था, ये खरीदारी तो मोहब्बत में थी। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने 1000 दीनार और निकाले, 2000 किए और कहा, ले उमैया 2000 दीनार पकड़, बिलाल को मेरे हवाले कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। उमैया बिन खलफ ने जब देखा तो फिर भी वो जो है हैरान हो गया कि बिलाल को इतनी कीमत पर किस लिए खरीद रहे हैं। उमैया बिन खलफ फिर मुकर गया, इसने फिर कीमत बढ़ा दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक तो खरीदने आए थे, बहरहाल इसकी बताई हुई कीमत जो इसने बढ़ाकर बताई, उस कीमत पर हजरत बिलाल को हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खरीद लिया। अब जब बिलाल का हाथ पकड़ा है, हजरत बिलाल को लेकर चले हैं, उमैया बिन खलफ देख कर कहता है, ए अबू बकर, हम तो तुम्हें बड़ा ज़हीन समझते थे, हम तो तुम्हें बड़ा चालाक ताजिर समझते थे, हम तो समझते थे तुम तिजारत में मात नहीं खाते हो, तुम तिजारत में नुकसान नहीं उठाते हो। लेकिन अबू बकर ये क्या हुआ? ये तो अकलमंदी नहीं हुई, तुमने तो नुकसान कर लिया अपना। वो गुलाम जो खोटे सिक्कों में बिकने वाला था, कौड़ियों में बिकने वाला गुलाम, तुमने उसे इतनी बड़ी कीमत पर खरीद लिया, तुमने तो नुकसान उठा लिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रुके और पलट कर उमैया बिन खलफ से कहते हैं, उमैया, तुझे लगता है मैंने घाटे का सौदा किया है, तुझे लगता है मैंने नुकसान कर लिया है, लेकिन तू नहीं जानता है ये तिजारत नुकसान की नहीं हुई, इसमें तो बड़ा फायदा मुझे मिल गया है। अबू बकर, कौन सा फायदा मिल गया? एक गुलाम को इतनी बड़ी कीमत पर खरीद लिया। कहा, तू नहीं जानता, इसलिए कि तेरे सीने में ईमान नहीं है, तू समझ भी नहीं सकता, इसलिए कि तेरे सीने में ईमान नहीं है। कहने लगे, सुन, मैंने बिलाल को, तूने आज कीमत जो बोली है उस बोली पर, उस कीमत पर मैंने खरीद लिया है। अगर आज तू सारी जमीन के खजाने भी अगर तू बिलाल की कीमत में मांगता, अबू बकर वो खजाने तुझे ला के देता। अगर तू आज अबू बकर के जिस्म को मांगता, अबू बकर तेरा गुलाम तो बन जाता, मगर बिलाल को खरीदता। क्या बात है? हजरत बिलाल को खरीदने में ऐसी क्या हिकमत है? हजरत अबू बकर कहते हैं, तू नहीं जानता ईमान की लज्जत और हलावत क्या होती है। अरे बात यह है, मैंने नुकसान नहीं किया है, मैंने तो फायदे का सौदा किया है, इसलिए मैंने बिलाल को इतनी बड़ी कीमत पर खरीदा है कि हुक्म बिलाल को खरीदने का किसी दुनियादार ने नहीं, अहमद मुख्तार ने दिया था। इस बिलाल को खरीदने में मैं इसलिए बड़ी कीमत दे रहा हूं कि इसके बदले मुझे मुस्तफा की रजा मिल जाएगी, इसके बदले मुझे मेरे आका की मोहब्बत मिल जाएगी, इसके बदले मुझे मेरे आका का प्यार मिल जाएगा। लोगों, ये मोहब्बत थी, ये आका से प्यार था, ये जज्बा था ईमान का, ये जज्बा था मोहब्बत का। आज वो जज्बा कहां रुखसत हो गया इस कौम से, आज वो जज्बा कहां निकल गया दिलों से। बिलाल ने जुल्म तो सहे मगर इस्लाम से मुंह नहीं मोड़ा। बिलाल हबशी ने बर्दाश्त किया, तकलीफों को सहा, मगर इस्लाम से मुंह नहीं मोड़ा, अपने ईमान का सौदा नहीं किया। लेकिन आज क्या हुआ? आज तो हम चंद टकों पर ईमान का सौदा कर देते हैं। आज तो हम जरा सी कोई मुश्किल आए किसी की भी इताअत करने को तैयार है। आज तो कोई जरा सा मसला हो, हम जालिम की हिमायत में खड़े हो जाते हैं। हमें जरा सा सियासी फायदा मिले, हम जालिमों की हिमायत और तायीद करने लगते हैं। नहीं मेरे अजीज, ऐसा नहीं है मेरे अजीज। ईमान की, इस्लाम की, इस जो ये इस्लाम का शजर है ना, इसकी जड़ों में
اسلام کے مجاہدوں نے اپنا خون ڈالا ہے، تب یہ اسلام کا شجر، اس کی آبیاری کی گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، مگر میرے عزیز ہم نے وہ طریقہ، وہ مصطفیٰ جان رحمت کے دیے ہوئے طور طریقے بھلا دیے، جن طور طریقوں پہ ہمیں زندگیاں گزارنی تھی، جن طور طریقوں پہ ہمیں جینا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا آج یہی ہمارا طریقہ ہے جس طریقے پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم رب کی نافرمانیاں کیے جا رہے ہیں۔